क्लास 12th मैथ्स डीबीए द्वारा जारी किए गए क्वेश्चन बुकलेट के प्रश्नों को कर रहे थे। वीडियो नंबर 22 था ये, अध्याय 8 है ये, और उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 4 नंबर के क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव में देख रहे थे हम प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं एक्स बराबर 0 बराबर एक्स बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं इन सवालों को करने के लिए हमें पहले चित्र बनाना पड़ता है। एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, सर्किल है ये, तो हमने ये सर्किल बनाया। चतुर्थांश पहला चतुर्थांश ये है, इसमें एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2, ये 2 0 है हमारा, एक्स से 2 था, वाई 0 है। यहाँ हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये मूल बिंदु 0 0 था हमारा, तो हम लिखेंगे अब इस क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 है वो वाई डी एक्स। वाई डी एक्स प्रथम था, इसलिए यदि पूरे का होता तो 4 लगाते रहे हम। वाई का मान क्या था, यहाँ से निकालते वाई का मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया था हमें। वाई स्क्वायर बराबर 4 × 2 की घात 2 ऋण एस की घात 2, यानी यहाँ से हम जब वाई निकालें तो अंडर रूट के अंदर 2 की घात 2 ऋण एस की घात 2 मिलेगा हमें। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 से 2 अंडर रूट के अंदर 2 का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग डी एक्स। हमें सूत्र मालूम था, इस सूत्र को लगाएंगे हम। 1/2 एक्स अंडर रूट 2 का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग धन 1/2 ए वर्ग यानी 2 का वर्ग और साइन इनवर्स एक्स अपान यानी x/2, और सीमा इसकी 0 से 2 तक थी। वो हमने सूत्र लगाया इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाला, और सूत्र के माध्यम से हमने इसकी व्याख्या की थी। अब देखिएगा इसके स्थान पर उच्च सीमा 2 रखते हैं, पहले 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग 0, ये 0 बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 रखेंगे तो ये काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 साइन इनवर्स 2/2। 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और 0 रखने पर ये भी 0 बन जाएगा, साइन 0 का 0 होता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 2 साइन इनवर्स 1 आया, 2 साइन इनवर्स 1 मतलब साइन π/2, 90 अंश का मान होता था, और साइन इनवर्स साइन कटेगा 2 × π/2, तो 2 से 2 कट गया, पाई आया। इसका जो उत्तर होगा पाई वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। अगला क्वेश्चन था हमारा इसी टाइप से, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x कामा वाई अक्ष एवं रेखाओं y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका यदि हम चित्र बनाएंगे तो चित्र कैसा बनता है इसका, चित्र इस टाइप से, ये x अक्ष है हमारी और ये y अक्ष है, और ये दिया था हमें वाई स्क्वायर बराबर 4x, हमने पढ़ रखा था 11th में, वाई स्क्वायर बराबर 4x, इस टाइप का चित्र बनता है परवलय का ये, ठीक है। और y बराबर यहाँ पर 3 दिया था, तो 1 2 3, यहाँ ये y बराबर 3 ये लाइन होगी हमारी। तो ये हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए हम बात करते हैं, यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी, 0 से 3 होगी, 0 से 3 लिमिट होगी। हम देख रहे हैं x का मान यहाँ पर था हमारे पास वाई स्क्वायर बटे 4, वाई स्क्वायर बटे 4 डी वाई, 0 से 3 लिमिट थी इसकी। इसको करेंगे हम तो y की घात 3/3 × 4, और लिमिट 0 से 3 थी हमारी। इसको करेंगे हम तो 1/12 बाहर, 3 × 27 हो जाएगा, काटेंगे हम 3 × 12, 3 × 27, तो इसका 9/4 करके आएगा हमारा। तो इसका जो उत्तर होगा 9/4 वर्ग इकाई होगा। बाकी को हम अभी कर रहे हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, वक्र वाई बराबर x की घात 3 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर ऋण 2 रेख से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसका चित्र बनाते हैं हम।
देखिएगा यदि हम x 0 लेते तो y भी 0 मिलेगा, तो डेफिनेटली वो मूल बिंदु से होकर जाएगा। और हम लगभग इस टाइप का चित्र बनेगा हमारा जी, इस टाइप का चित्र बनेगा। यहाँ पर ऋण 2 था, ये एक ऋण 2 होकर के था, इधर बंद था, तो हमें ये अभिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर इसका जो वक्र है चतुर्थांश विपरीत चतुर्थांशों में सममित है, तो हम कहते हैं क्षेत्रफल जो होगा -2 से 1 s⁻³ dx मॉड के अंदर कह सकते हैं हम। यहाँ लिखेंगे -2 से 0 s⁻³ यहाँ ऋण का हो जाएगा जी dx, और यहाँ धन 0 से 1 s⁻³ dx। इस इंटरवल में नेगेटिव होगा और एक नेगेटिव रहेगा, धन का हो जाएगा, है यहाँ धन रहेगा ही। यहाँ करेंगे तो s⁻⁴/4 सीमा जी -2 से 0 थी, यहाँ करेंगे s⁻⁴/4 0 से 1 थी, 0 रखने पर 0, ऋण 2 रखने पर ये आएगा 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16/4 मिलेगा। धन इसको करेंगे हम तो 1 रखने 1/4 मिलेगा, लघुत्तम आया 4, तो 16 धन 1 ये 17/4, इसका उत्तर 17/4 होगा ये वाला। अगला आप देखेंगे y बराबर x मॉड ऑफ x, x अक्ष एवं कोटियों और ऋण 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके यदि हम चित्र बनाते हैं तो ये भी विपरीत चतुर्थांशों में सममित होगा x बराबर, तो हम बात करते हैं इस टाइप का ग्राफ होगा जी, मूल बिंदु से होकर जाएगा हमारा। यहाँ ऋण 1 है, ये भी ऋण 1 है, धन 1 है, तो हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये x अक्ष थी, ये y अक्ष थी। अब इस क्षेत्रफल बराबर 2 0 से 1 y dx, 2 0 से 1 y का मान क्या था x मॉड ऑफ x, तो x² dx था। इसको करेंगे तो 2, इसको s⁻³ लिमिट 0 से 1 थी, 2 इसको रखेंगे 1⁻³ 1/3 हो जाएगा, ऋण 0, तो ये 2/3 होगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 2/3 होगा, ये वाला आंसर होगा। इस टाइप से हमने इसके ऑब्जेक्टिव देखे हैं। आगे वाले ऑब्जेक्टिव देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला था, सत्य असत्य बताना था। इसमें वक्र y बराबर fx, x अक्ष एवं रेखांश बराबर a तथा x बराबर b b a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a से b बाय dx होता सत्य है। ये तो मतलब स्टेटमेंट है अपना। दूसरा, किसी वृत्त x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल 2πa² होता है। इसको ओपन करते हैं। तो करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हम चित्र बनाते थे। हम चित्र बनाने के लिए रफ तो बनाना पड़ेगा हमें, भले ही ऑब्जेक्टिव हो तभी कर पाते हैं हम। ये चित्र होता था, इसमें ये a0 होगा, ये मूल बिंदु है हमारा 0 0। अभिष्ट क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 0 से a y dx। 4 हम बात करते हैं, ये dx है हमारा, ये 4 इस y का मान निकालेंगे यहाँ पक्षांतर के माध्यम से, तो 0 से a√a² ऋण x² dx। सूत्र लिखेंगे यहाँ, इसका होता था हमारा 1/2x √a² ऋण x² धन 1/2a² और sin इनवर्स x/a 0 से 4 a रखेंगे यहाँ, तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। यहाँ रखेंगे हम तो 1/2a² और sin इनवर्स a/a 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ 0 रखने पर ये भी 0 बन जाएगा। इसको करेंगे हल, तो 4 × 1/2 a का वर्ग sin इनवर्स और ये sin π/2। अगले पद में काटेंगे, 2 बार कट गए, 2a² इंटू π/2, ये 2 से 2 भी कट गए तो πa² हमारा इसका जो उत्तर होगा
और पाई ए की घात 2, जबकि यहाँ 2 पाई ए की घात 2 दिया है, तो ये असत्य है। अगला एक वाक्य में उत्तर दे, ये वक्र दिया था बाय स्क्वायर बराबर एक्स, रेखा एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4, एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल क्या होगा, ये देखना है। इसको करने के लिए हम बात करते हैं, चित्र बनाते हैं पहले हम। ये एक्स अक्ष होता था, ये बाय अक्ष होता था, और बाय स्क्वायर इजिकल टू एक्स था, तो इसका जो वक्र होगा इस टाइप का होगा, बाय स्क्वायर इजिकल टू एक्स का, और x बराबर 1 दिया था, x बराबर 1 है ये मान लीजिए, और जे x बराबर हमारा 4 है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जे ज्ञात करना है हमें। तो अब इस क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश कौन सा है हमारा, पहले ही है, तो लिमिट 1 से 4 रहेगी, और y dx होगा ये, y का मान यहाँ से निकालेंगे हम, तो 1 से 4 अंडर रूट एक्स होगा dx। इसको करेंगे तो x की घात 1/2 धन 1, यहाँ 1/2 धन 1 समाकलन करेंगे, 1 से 4 लिमिट थी, 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, और ये x 4 की घात 3/2 ऋण 1 की घात 3/2। इसको करेंगे हम तो 2 से 2 कटेगा, 2/3, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते थे, 4 की घात 3/2 हल करेंगे हम, 2 की घात 2 गुणे 3/2, तो ये 2 से 2 कटेगा, 2 की घात 3 आएगा ना, 8 आ जाएगा। ये 8 ऋण 1, ठीक है, 8 ऋण 1, 8 ऋण 1 हम बात करते हैं, तो 7, तो 7 दूनी 14, 14/3 इसका जो वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल होगा 14/3 वर्ग इकाई, आंसर होगा इसका। अगला वाला भी इसी टाइप से था हमारा। अगला क्या था, वक्र दिया था x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y दिया था, इस टाइप का वक्र होगा इसका। x इक्वल टू 4y है हमारा, और y अक्ष थी, y अक्ष भी है, और 2 और 4 दिया था हमें, y का मान 2 था, 1 2, ये y का मान 2, इसका मान 4 था, ये 4 था, तो ये हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। करने के लिए हम क्या लिखेंगे, आविष्ट क्षेत्रफल बराबर इसकी सीमा 2 से 4, और हमारा ये x dy आएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 अंडर रूट y होगा, 2 से 4 इसका मान 2 अंडर रूट y होगा, यहाँ से निकालेंगे 2 अंडर रूट y dy, तो यहाँ मिलेगा y की घात 1/2 धन 1/1/2 धन 1, और लिमिट इसकी 2 से 4 थी हमारी, 3/2, तो ये 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, और y की घात 3/2, यहाँ 4 और 2 दिया था हमें। अगले पद में लिमिट रखेंगे 2/3, तो लिमिट रखेंगे यहाँ 4 रखेंगे तो इसका मान 8 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो 2 की घात 3/2 आएगी वो। इस टाइप से हमारा उत्तर होगा 2/3 इंटू 8 ऋण 2 की घात 3/2, ये हमारा इसका। इसको और भी रीसेट कर सकते हैं, बाकी इतना भी चाहिए, 2/3 8 ऋण 2 की घात 3/2, ये हमारा आंसर होगा वर्ग इकाई करके। इसको और आगे भी कर सकते हैं हम देख रहे थे, हमने जो y का मान निकाला था, y का मान यहाँ से निकाले थे हम, तो सेकंड वाले x का मान निकाले थे, यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, तो यहाँ से अंडर रूट 4y 2 अंडर रूट y होगा, तो यहाँ पर वो हम 2 लिखे हैं, तो ये 2 को यहाँ लिखना भूल गए हैं हम, 2 2 जा 4 होगा, ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 4 होगा, तो ये 4 लगा देंगे यहाँ। बाई मिस्टेक मुझसे यहाँ पर ये 2 था, 2 को मैं यहाँ नहीं लिख पाया था, तो 2 2 जा 4/3, 8 - 2 की पावर 3/2,
ये आंसर होगा।